जिए समृद्ध। दिल्ली एनसीआर स्काई द्वारा आयोजित रविवार के इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम इच्छा शक्ति के पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। मनोविज्ञान में इच्छा शक्ति को संकल्प, रचनात्मकता, विल पावर ऐसा कहते हैं। हमारे जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए, उसमें सक्सेस होने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इच्छा और शक्ति दोनों को देखें तो जब हमारे मन में इच्छा उभरती है तो उसमें सफल होने के लिए वो शक्ति या मनोबल होना जरूरी है, जिससे हम उस इच्छा को हासिल करें। तो हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें उस पर थोड़ा वर्कआउट तो करना पड़ेगा। तो पहला काम है हमें अपने मन को काबू में लाना। मगर हमने देखा है मन को जितना काबू में रखोगे उतना ही विचलित होगा, और जितना ढीला छोड़ोगे उतना नियंत्रित होगा। तो हमें क्या करना है, मन को काबू में रखने के बजाय उसको समझने की या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे मनोसमृद्धि कला में मन के बारे में महर्षि ने बहुत सारा बताया है, बहुत सारा स्पष्टीकरण हमें मिला है। मन की लहरें कम किए बिना हम कोई भी कार्य सही तरीके से कर नहीं सकते। मन की तरंगे 14 से 40 साइकिल पर सेकंड होने पर उस वक्त हम भावात्मक होते हैं, उस वो भावात्मक की उच्च स्थिति में होते हैं। और 14 साइकिल पर सेकंड के नीचे होते हैं तभी हमारी भावात्मकता थोड़ी शांत स्थिति में आती है। जब मन शांत स्थिति में होता है तभी दृढ़ होता है, उसके विचार उच्च होते हैं। मन हमारे काबू में नहीं होता। हम उधर बैठकर दुनिया एक जगह पर बैठकर दुनिया की सैर कर सकते हैं। हमें दुनिया की सैर करने के लिए कोई काबू नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक जगह पर बैठकर हमारे बारे में सोचने के लिए मन को हमारे काबू में रखना है। कोई भी विचार किसी भी वक्त हमारे मन में उभर सकता है। अगर हमारा मन दृढ़ नहीं है तो हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती। हम हमेशा कहते हैं कि किसी कार्य पर मन रख कर करें। मन रखने पर ही वो कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा मन विचलित होता रहता है। विचलित मन में किए गए निर्णय सही हो नहीं सकते। तब मन भावात्मक स्थिति में होता है। इसलिए कहते हैं कि अति आनंद और अति दुख में कोई निर्णय न ले। उस वक्त लिया गया निर्णय गलत हो सकता है, इसलिए शांत स्थिति में निर्णय है। मन एक ऐसा उपकरण है, वो बाहर से भी काम करता है और अंदर से भी काम करता है। उसे आंतरिक मन और बाह्य मन कहते हैं। आंतरिक मन जो चाहता है वो बाह्य मन मानता नहीं, और बाह्य मन जो मान करता है वो आंतरिक मानता नहीं। इन दोनों को एक दूसरे के फ्रीक्वेंसी में लाना एक बड़ा कार्य है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सदाचार से रहना है, तो मन को उसके विचार, बोल और कार्य ये तीनों दृढ़ रखने हैं। अगर एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उच्च स्थान पर आना चाहता है तो उसका पहला कदम सदाचार की ओर होना चाहिए। विचार, बोल, कार्य करने के लिए मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विचार विचार का मतलब क्या है? मन बाह्य घटनाओं और वस्तुओं से संपर्क स्थापित कर पूर्व प्राप्त अनुभवों की तुलना द्वारा आके जाने को ही हम विचार कहते हैं।
हम जो देखते हैं, उनसे हमारा संपर्क हो जाता है। उससे हमें एक अनुभव मिलता है। उस अनुभव से तुलना करके उसको सोचना ही विचार है। वो विचार काल, दूरी, स्थूलता और गति पर आधारित होता है। तो हमें मालूम है कि विचार क्या है। विचार 2 प्रकार के होते हैं, उच्च विचार और दुर्विचार। उच्च विचार विस्तृत मन स्थिति में आते हैं। इससे समृद्ध मन, सहिष्णुता, उदारता, शीलता, समानता, क्षमा आदि गुण उभरते हैं। उसी प्रकार दुर्विचार संकीर्ण मन स्थिति में आते हैं। इससे लोभ, क्रोध, असीम लगाव, अनमेल आकर्षण, उच्च नीच भावना, प्रवंच आदि गुण उभरते हैं। तो हमें अभी हमारे विचारों से उच्च विचार उभारने हैं, उसे मन में स्थगित करने के। मैडम की डिस्कनेक्ट हो गई है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसके लिए बीच में रुकावट के लिए खेद है। हम देख रहे थे विचारों में 2 प्रकार के विचार हैं। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। पाळगावला मुलं। तो हम लोग देख रहे थे विचारों में ओ, ओ, तो 2 प्रकार के विचारों के बारे में हम लोग देख रहे थे। दुर्विचार और उच्च विचार। वो दोनों में मेल लाना हमें हमारा एक बड़ा ही मन की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मन में स्थगित वो जो विचार है उसमें स्थगित रखने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। मन में आने वाले विचार कैसे होने चाहिए? हमारी इच्छा शक्ति इतनी होनी चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी होनी चाहिए किसी को भी कभी भी कहीं भी कष्ट न पहुंचे। इसके बारे में हमें उसका अन्वेषण करना चाहिए। हमें मालूम है विचारों का अन्वेषण कैसे करना है। विचारों की सुरक्षा के लिए विचारों को ही हमें वहां रखना है। ये कहना बहुत सीधा लगता है, मगर करने के लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति हमें लगती है। इतनी आसानी से हम अपने विचारों को अच्छे विचारों में बदल नहीं सकते। हम आज भी आवश्यकता न हो और आदत के कारण कितने विचार कार्यरत करते हैं। अपनी आवश्यकता के बारे में विचार करते समय कभी-कभी आदत के कारण गलत विचार मन में आ भी जाते हैं। विचार आवश्यकता, आदत, परिस्थिति, दूसरों के कारण और आनुवंशिक घटना से मन में आते हैं। इन विचारों को उच्च विचारों में रखने के लिए हमें अपनी मनस्थिति को विस्तृत रखना बहुत जरूरी है। इसके बीच में हमें कई प्रकार के रुकावट आ सकते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप पर काबू रखकर अपने विचारों को उच्च विचारों में उभर सकता हूँ। इस इच्छा शक्ति से विचारों की सुरक्षा करने से होता है वो दैविक विचार ही होता है। किसी भी आवश्यक या आनुवंशिक विचार, ऐसे विचार क्यों ना हो, उसका परिणाम हानिकारक हो, तो मुझे विचार नहीं, विचार करके एक संकल्प में सतर्क रहना है। इससे हमारी इसके लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को
बढ़ाना है। इन विचारों का अलग प्रकरण ही है बोल या वचन। जो हम सोचते हैं अनजाने में कोई ऐसा बोल कह देते हैं कि वो दूसरों को बाधा डालता है। कभी कभी सोचते कुछ है और बोलते कुछ है। हमारे बोल मीठे बोल होने चाहिए कि न कि कड़वे। कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसने हमार जिस जिससे हमारी अनबन हुई है। उनको देखकर देते हैं और हमारे बोल कड़वे बोल अचानक से हमारे मुंह से निकल पड़ते हैं। इनमें से हमें अपने क्रोध पर काबू करना है। उससे ज्यादा किसी से अपेक्षा रखना भी हमारे विचारों को कड़वे बनाता है। वो हमारे यहाँ उदारता समानता जैसे उच्च विचार उभारने हैं। उससे ज्यादा कोई भी क्यों ना हो, वो गलत क्यों न हो, वो गलत व्यक्ति हो, गलत करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, हमें उनसे अच्छे तरीके से ही सम्मान से बात करनी है। उनसे भी मीठे बोल बोलने चाहिए। इसके लिए मन को तैयार करना है। इसके लिए हमें अपने आप को एक ढांचे में डालना है। उस ढांचे में डालने के लिए हमें जो इच्छा शक्ति चाहिए वो जग में सबसे बड़ी इच्छा शक्ति है। हम अपने बोल मीठे बना सकते हैं। इसमें एक बात बहुत जरूरी है, वो है कुछ भी हो जाए उच्च आवाज में या बुरे या गलत बोल मैं नहीं बोलूंगा, इसकी इच्छा शक्ति। विचार के बाद आता है बोल कार्य। हम कोई भी कार्य पहले विचार करते हैं, बोलते हैं, बाद में करते हैं। विचार के समान कभी कभी बोल मन में ही रह जाते हैं। हम मन ही मन उस कार्य के बारे में सोचते हैं। विचार और बोल के लिए जिद लगती है उससे दुगना कार्य करने में लगती है। क्योंकि हमारे कार्य हमारा बिंब है। हम जो करते हैं वही हमारा कैरेक्टर है। हमारे कार्य को हमारे कार्य जो है हमेशा दूसरों के लिए अच्छे तो होने चाहिए और उससे ज्यादा वे लाभदायक भी होने चाहिए। लाभदायक मतलब उसका परिणाम समाज के लिए किसी न किसी प्रकार से लाभ हो। कभी कभी हमारे कार्य हम अपने आमदनी के लिए, हमारे जरूरतों के लिए करते हैं, मगर उससे हम दूसरों को बुरा फल मिलता है। ऋषि ने कहा है कि हम जो पैसा कमाते हैं उसमें दूसरों की आह न हो। जैसे फाइनेंस में, रेंटल हाउस में गलत व्यक्ति के साथ काम करना, रिश्वत मांगना, उनके रिश्वत मांगने वालों के साथ काम करना, ये सभी कार्य जिनसे दूसरों को हानि पहुंचती है वो कार्य न करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई भी चीज हमारे कार्य के लिए बिना मुनाफे से मिलती नहीं है। जो मिलती है वो रिश्वत है। वो छोटा पेन हो या फिर और एक बड़ा गिफ्ट हो। हम सोचते हैं मेरे सभी दोस्त या कोलिग ये सब लेते हैं तो मैं क्यों ना लूं। ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी में हम देखते हैं कि हम दीपावली के वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे कंपनियों को गिफ्ट देती हैं या स्वीट देती है, डायरी देती है, जैसे कोई चीजें देती है। ये भी एक प्रकार की रिश्वत ही है। हमारे कार्य के लिए कंपनी हमें सैलरी देती है, बोनस देती है, मगर दूसरे कंपनी वाले हमें क्यों गिफ्ट देते हैं? ये कभी हमने सोचा है? इलेक्शन के वक्त भी हम देखते हैं
कितने गिफ्ट, कितने पैसे मिलते हैं। ये क्या हमारे हमारे मुनाफे के लिए हमने माँगा है, वो सही है। हमारे लिए ये एक रिश्वत के समान ही है ना? ये सभी हमारे पापों में प्रतीत होते हैं। जो भी वस्तु या पैसे मेहनत के बिना मुझे मिला है, वो गलत तरीके से आया पैसा या वस्तु है। इसलिए बाहर निकलने वाले समाज से अलग एक अच्छा बिंब बनाने के लिए इस इस विषय से हमें बाहर निकलना है, हमारा कार्य हमें बदलना है। हमें अच्छे कार्य करने हैं। इसके लिए हमें इस जग से अलग दिखना है। दिखने के लिए हमारे मन में इच्छा शक्ति कूट-कूट कर हमें भरनी है। जो कार्य मुझे या मेरे आसपास के लोगों को दुःख या कष्ट पहुँचाते हैं, वे सभी कार्य गलत कार्य है। ये मुझे सुधारना है। ये संकल्प संकल्प करें, अपने आप को तैयार करें। विचार, बोल, कार्य में इच्छा शक्ति होगी तो ही हम नैतिक सदाचार युक्त आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। एक साधारण उदाहरण देखते हैं। भोजन यानी खाना। हमने कितनी बार संकल्प आज से बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, जंक फूड, स्पाइसी फूड सब बंद। मगर क्या हम इसको फॉलो करके आए हैं? कोई न कोई कारण कह देते हैं, आज नहीं कल से स्टार्ट करूंगा। उन्होंने फोर्स किया, इसके लिए मैंने खाया। यहाँ देखे तो हमारी इच्छा शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है। हम लोग उस वक्त हमारी इच्छा शक्ति को छोड़ देते हैं। हम खाने के बारे में इतने कमजोर है, संकल्प हमने किया है। हमारे सामने कुछ भी पकाया जाए, कुछ भी किया जाए, कुछ भी रखा जाए, को इस प्रकार के माहौल में ही इच्छा शक्ति की जरूरत है। जहाँ सभी एक प्रकार से फॉलो करते हैं, वहाँ एक विषय फॉलो करना बहुत ही आसान है। मगर सबसे अलग रहकर उस उनके साथ हमें ट्रैवल करना है तो कितना कठिन है। अगर हम वहाँ टूट जाते हैं तो वहाँ हमारी मर्यादा कम हो जाती है। कभी सभी हमारे संकल्प पर हंसने लगते हैं। किसी के लिए या किसी भी सिचुएशन में हमें अपने संकल्प को तोड़ना नहीं चाहती। तो इसके लिए भी हमें एक बड़ी इच्छा शक्ति का आजमा कर देखना है। मन में इच्छा शक्ति दृढ़ होता है। महर्षि ने हमें नैतिक जीवन जीने की राह दिखाई है। इसके लिए एक बात बताई है, मैं अपने जीवन में किसी के तन या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। इस वाक्य को फॉलो करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। किसी के तन या मन को मतलब विचार, बोल, कार्य से किसी को दुख न पहुंचाना। इस एक को फॉलो करना कितना मुश्किल है, हमने सबने देखा है ये। अब इस इच्छा शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए हमारे पास क्या है? महर्षि ने दो आत्म ध्यान में हमारे मन की तरंगे कम होती है। उस वक्त जो संकल्प लेते हैं उसे साकार करने में ज्यादा बाधा नहीं आती। जब बाधा ही कम हो तो विचार, बोल, कार्य में सफलता पाने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं होती। मगर दृढ़ दृढ़ और पवित्र होने वाले ये होने के लिए जो कारण हम देखते हैं उसे परिपूर्णता और संतुष्टता मिलती है। मगर एक बात है, ध्यान के लिए भी इच्छा शक्ति की जरूरत है। हम में से कितनों ने हर रोज ध्यान करने का संकल्प रखा है, मगर आदत के कारण या कुछ कारण हम लोग आज ध्यान नहीं कर पा रहे। तो कारण कह देते हैं, आज नहीं करेंगे, कल ध्यान केंद्र में जाकर करेंगे, या आज
नित्यानंद ध्यान नहीं, आज पंचभूत ध्यान से स्टार्ट करेंगे, शाम को करेंगे। ऐसे कुछ न कुछ कारण कह के हम ध्यान करने में थोड़ी रुकावट डालते ही है, मगर कोशिश करते रहना चाहिए। ध्यान से इच्छा शक्ति बढ़ती है, अगर ध्यान करने के लिए भी इच्छा शक्ति लगती है। एक जगह पर शांत रूप बैठकर ध्यान करना कोई साधारण काम नहीं है। ध्यान करने से उस वक्त मन की तरंगे 14 सर्कल साइकिल पर सेकंड में कम होनी चाहिए। न हो तो ध्यान करने से क्या फायदा। उसे नीचे लाने के लिए हम अपना मन शांत करना है। उससे भी ज्यादा ध्यान को एकाग्र करने के लिए, एक जगह पर अंकित करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास के बाद 14 साइकिल पर सेकंड तक मन को शांत करके ला सकते हैं, मगर उसमें से 9 से 8 साइकिल पर सेकंड है, वो तरंगे क्या है, हमारे अंदर के नींद के रूप में बिंबित है। तो वहां पे हमें नींद आ जाती है। उससे उस कारण 9 से 8 साइकिल पर सेकंड तक की तरंगों को पार करके ईश स्थिति को प्राप्त करना, तन और मन को एकाग्र करके दूसरे में व्यापित करना, मतलब कितनी बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। इसे करने के लिए इच्छा शक्ति की उच्चतम स्थिति प्राप्त करनी है। उस वक्त ध्यान में 1 मिनट का ईश्वरत्व भी प्राप्त हो और स्थिरता मिले, तो हमारे जीवन में हमने परिपूर्णता प्राप्त कर ली है। उसी प्रकार देखे तो आत्मविश्लेषण, महर्षि ने हमें आत्मविश्लेषण के लिए जो टॉपिक दिए हैं, उसमें विचार, इच्छा, चिंता, क्रोध पर हम ज्यादा विश्लेषण करते हैं। इन चारों पर कैसे विश्लेषण करना है, इसके बारे में हर एक चार्ट बनाकर महर्षि ने हमें दिया है। उस पर विश्लेषण करने से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस कारण जो परिणाम होता है वो अच्छा है या बुरा है, ये हम सोचते हैं, तो बुरा को छोड़कर अच्छा के अपनाते हैं। इससे आप में सद्गुण प्राप्त होते हैं। कहना कितना आसान है, विश्लेषण करते हैं, परिणाम भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा सामने भी आता है, मगर जीवन भर में फॉलो करने की इच्छा शक्ति हमारे पास है। ध्यान की तरह ही आत्मविश्लेषण करना, उसका परिणाम सोचना, यह सब ठीक है। एक मैथ्स की तरह हम कैलकुलेशन करके आत्मविश्लेषण नहीं कर सकते। आत्मविश्लेषण करके उस राह पर चलना, उस संकल्प को फॉलो करना एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए इच्छा शक्ति तो होनी ही चाहिए। तो हमने देखा इच्छा शक्ति के लिए मन दृढ़ होना चाहिए। इसके लिए विचार, बोल, कार्य सही होने चाहिए। इसके लिए ध्यान और आत्मविश्लेषण करना चाहिए, और उस ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। तो इस निष्कर्ष पर आना है कि कोई भी कार्य हो, बड़ा हो या छोटा हो, करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता में किसी को दुख न पहुंचे, इसके लिए अपने आप को नैतिकता की राह पर चलने के लिए इच्छा शक्ति ही बहुत बड़ी जरूरत है। दुनिया में अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। उस कारण हमारे जीवन पर कोई असर न पड़े। हम अपना जीवन अपनी राह में नैतिकता, कर्तव्य और सेवा को जोड़कर ईशत्व प्राप्त करके परिपूर्ण जीवन जीने के लिए इस इच्छा शक्ति को पास रखना बहुत ही जरूरी है। तुम कर सकते हो, तुम में यह ताकत है, तुम इसमें जीत सकते हो, ये सब इच्छा शक्ति के पास होने पर ही कर सकते हैं। तमिल कवि महाकवि भारती ने कहा है, एक गाने में स्पष्ट रूप से कहा है, मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बोल में मीठे बोल होने चाहिए, सोच में अच्छाई होनी चाहिए, दृढ़ मन होना चाहिए, और जो हम सोचते हैं वही मिलना चाहिए। मनदिल उर्दी वेंडुम, इस गाने में मगर महाकवि भारती ने इच्छा शक्ति के बारे में हमें बताया है। महर्षि ने भी एक कवि में लिखा है, मन
भाषा और कर्म, इन तीनों में जो शक्ति है, उसका एक परिणाम निकलता है। उसे छुपा, टाला या भूला नहीं जा सकता। मन में संचलता, शरीर में रोग, जिस मानव में है, वो मानव जो कार्य कर रहा है, वो कार्य पाप कार्य ही हो सकता है। ऐसा साधु संतों ने कहा है। महर्षि के राह पर चलने पर ही हमें इन पर काबू रख सकते हैं। जीवन में सफलता पाए, इसके लिए उस राह पर चलने की इच्छा शक्ति मन में उभारे। महर्षि के शिष्य के रूप में इस विश्व में मैं चमकूंगा, शाइन करूंगा, यह इच्छा शक्ति मन में रखूं। इस इच्छा शक्ति के साथ मैं मेरा भाषण खत्म करती हूँ। इस सत्संग में मुझे यह मौका देने के लिए एनसीआर स्काई ट्रस्ट की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सारे संसार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी।